राष्ट्रीय महिला आयोग में महिलाओं को न्याय दिलाने में ये आयोग कितना कारगर साबित होता है? राष्ट्रीय महिला आयोग की स्थापना ही महिलाओं को न्याय देने के लिए, उनको सम्मान मिलने के लिए की गई है। और स्थापना के समय से आज तक राष्ट्रीय महिला आयोग लगातार महिलाओं के विषय में काम कर रहा है। उनको न्याय, समानता, सक्षमीकरण और सम्मान, इन सभी विषयों में वो काम कर रहा है। मुझे खुद को ये लगता है कि राष्ट्रीय महिला आयोग का होने की वजह से हमारी देश की ऐसी अनेक पीड़ित, शोषित महिलाएं हैं, जिन महिलाओं को न्याय देने के लिए आयोग हमेशा अग्रसर रहा है। तो स्वाभाविक रूप में आयोग की भूमिका बहुत ही महत्वपूर्ण है। यहाँ पर केस आते हैं, छोटे से छोटे केस, किस तरीके से क्या क्या कुछ लेकर आती हैं महिलाएं? देखिए कि समाज है, लोग हैं, तो उत्पीड़न भी महिलाओं का होता है। तो ऐसी अनेक केसेस हमारे पास आती है। विशेषतः फैमिली मैटर्स बहुत बड़े पैमाने में हमारे पास आते हैं। पारिवारिक मामले होते हैं तो वो हाँ या ना में तुरंत उसका निर्णय नहीं होता है। उसके लिए परिवार को, दोनों को बहुत समझाना पड़ता है। उनको कहना पड़ता है कि एकत्रित रहने का कितनी ज़रूरत है आपके परिवार के लिए, आप दोनों के लिए। तो इसीलिए फैमिली मैटर्स तो बहुत बड़े पैमाने में आते हैं। पर उसके साथ साथ अन्य भी चीज़ें हैं, जैसे सेक्सुअल हैरेसमेंट एट वर्क प्लेस है। ऐसी भी अनेक घटनाएं होती है, वो हमारे पास आती है। इसी के साथ साथ साइबर क्राइम आजकल बहुत ज़्यादा होने लगे हैं, तो वो भी केसेस आती है। और अभी तो नए कुछ केसेस बहुत आने लगी है, वो है मैटरनिटी बेनिफिट लीव, जो कितनी बार महिलाओं को नहीं दी जाती है, तो अपने हक के लिए वो भी लड़ती है। तो ऐसे अनेक मामले कमीशन के सामने आते रहते हैं। मैडम, आपके पास इस तरीके के भी मामले आते होंगे काफ़ी, क्योंकि समाज है, पूरे देश भर से सबके केसेस आने हैं। क्या इसमें भी प्रभावशाली लोगों के दबाव, उसको कैसे महिला आयोग हैंडल करता है? नहीं, मैंने तो अभी अनुभव किया कि कभी मेरे ऊपर कभी दबाव नहीं आया या कभी किसी ने कुछ नहीं कहा। सबसे बड़ी बात तो ये है कि जिस पद पे आप बैठे हैं, वो पद महिलाओं के साथ न्याय करने के लिए, उनको न्याय देने के लिए ये पद है। इसकी गरिमा हम सभी को संभालनी है। और ये बहुत अच्छी बात है कि इस तरीके से कोई दबाव कभी नहीं आया। जब केसेस आती है, हम प्रयास करते हैं कि उसको हम अच्छे तरीके से सुलझाएं। राष्ट्रीय महिला आयोग के माध्यम से जो भी देश की महिलाओं की ये केसेस आती है, अब हमने ही शुरू किया है कि हम उनके पास जा रहे हैं। हम ये देखते हैं कि कितनी बार महिलाएं कमीशन तक, दिल्ली तक नहीं आ पाती हैं। अगर वो इतनी सक्षम होती थी तो मैं भी इतनी केसेस भी नहीं आती थी। तो ऐसे समय पे उनके साथ बात करना, उनको मिलना, उनकी जो प्रश्न है उन प्रश्नों को समझ कर लेना बहुत ज़रूरी है। तो फिर हमने ही शुरू किया, कमीशन ने शुरू किया कि हम ही उनके द्वार जाएंगे। और हमने फिर जो पीड़ित, शोषित महिलाएं हैं, जिनकी कंप्लेंट्स हमारे पास है, हमने खुद ने उनके पास जाना शुरू किया। और वो जो हमारी जन सुनवाई होती है, ये जन सुनवाई खुली होती है, जिसका नाम है राष्ट्रीय महिला आयोग आपके द्वार। जब इस जन सुनवाई के लिए मैं जाती हूँ तो मेरे साथ सभी ऑफिसर्स होते हैं, प्रशासनिक अधिकारी होते हैं, पुलिस अधिकारी होते हैं। और सबसे बड़ी बात तो यह है कि जो इन्वेस्टिगेशन करने वाले जो अधिकारी हैं, वो भी वहाँ पे आते हैं। तो सब मिलके एक समय पे सब बैठते हैं। तो स्वाभाविक रूप में एकत्रित होने के साथ साथ, बैठने के साथ साथ उन महिलाओं की पीड़ा को हम समझ कर लेते हैं और तुरंत उसका रास्ता भी निकाल लेते हैं। हमारा ये अनुभव है कि जब महिला आयोग आपके द्वार, हम जब ये जन सुनवाई करते हैं तो बहुत अच्छे तरीके से महिलाओं को न्याय मिलता है। उनके जो प्रॉब्लम्स है उसको सुलझने के लिए बहुत बड़ी मदद मिलती है। जब किसी महिला के साथ कोई परेशानी हो और वो चाहे कि अपनी बात को महिला आयोग तक पहुंचाए, वो कैसे पहुंचा सकती है? अलग अलग माध्यम से वो हमारे पास आ सकती है। वो आ सकती है, प्रत्यक्ष आ सकती है, वो हमें पत्र लिख सकती है, वो हमें मेल डाल सकती है, वो हमारे वेबसाइट पे जाते हुए अपनी कंप्लेंट्स को रजिस्टर कर सकती है, या इसके अलावा राष्ट्रीय महिला आयोग का जो ऐप है, उस ऐप पे भी वो कंप्लेंट कर सकती है।
पर इसी के साथ साथ हमने एक और प्रयास किया है। हमने 24/7 ऐसी हमने एक हेल्पलाइन शुरू करी है। ये हेल्पलाइन जो है वो महिलाओं के लिए बहुत मददगार साबित होती है। ये हेल्पलाइन केवल महिलाओं की समस्या सुनने के लिए नहीं है, तो तुरंत उनको जो मदद चाहिए उसके बारे में मार्गदर्शन करने वाली है। और अगर बहुत सीरियस केसेस है तो तुरंत उसको देखते हुए संबंधित जो पुलिस थाना है उनको भी हम तुरंत बताते हैं और उनको समझाते भी है। काउंसलिंग की भी ये हेल्पलाइन है। तो इन सभी के माध्यम से, कोई भी माध्यम से महिलाएं हमारे साथ जुड़ सकती है।